इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या है सर, इसको आसानी से समझा जाए अगर, आईबीएस इसको हम बोलते हैं कि ये आसान भाषा में क्या क्या दिक्कत है? देखो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये एक बहुत छोटी सी तकलीफ है, लेकिन किसी इंसान जो जो इससे सफ़र कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की तौर पे हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि इंटेस्टाइन्स जो हमारी आंतें हैं वो हर समय मूव कर रही हैं, और मूव करके खाना जो हम खाते हैं उसको आगे की तरफ धकेलती हैं, डाइजेस्ट करते हुए। डाइजेस्ट करते हुए, और उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करती रहती हैं। सो एक जो मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइन्स का जो मूवमेंट है वो बहुत एक रेगुलर और रिदमिक होता है। हम्म, बट कुछ कारणों से, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, इरिटेबल, हम्म, सो इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट, आंतों के मूवमेंट है वो इरिटेबल हो जाते हैं। हम्म, तो या तो वो अपनी रेगुलर गति से तेज चलने लगती है या तो वो स्लो चलने लगती उनकी है। रिदम टूट जाती है। उनकी रिदम टूट जाती है, जिसके कारण जब भी इरिटेबल हो जाएगी इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट, तो आपको कुछ लक्षण देने लगेंगे, जो मुख्यतः, अगर तेज इंटेस्टाइन चलती है तो पेट में मरोड़ जैसा आना, हम्म, और बार बार पॉटी जाने या स्टूल जाने का मन करना, बिकॉज तेज मूवमेंट होंगे तो आपको, तो जल्दी इंसान आएगा। को बार बार जाने का मन हम्म, करेगा। जिन लोगों में आंतें स्लो चलने लगती हैं उनमें प्रीडोमिनेंटली ब्लोटिंग, भारीपन की तकलीफ रहती है। वो कहते हैं पेट में बहुत गैस और भारीपन रहता है, और उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायतें रहती हैं। सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल मतलब जो कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, कोई हम्म, कोई भी इंटेस्टाइन्स में कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं हुई, बट उसके मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण आपको ब्लोटिंग, गैस की फीलिंग, कब्जियत होना, या बार बार स्टूल स्टूल पास करने जाना और पेट में मरोड़ आना जैसी शिकायतें रहती हैं। सो सिंपल भाषा में ये एक आंतों की गति की प्रॉब्लम की बीमारी है, जो कि लाइफस्टाइल के कारण मुख्यतः होती है। और सर इसके सिम्टम क्या हैं? आप बता रहे हैं कि पेट का भारीपन है, गैस या बार बार जो है ऐसा फील होना कि मुझे पॉटी वॉशरूम। करने जाना है। इसके अलावा और क्या सिम्टम है, क्योंकि ये सिम्टम तो नॉर्मल एसिडिटी के भी लग सकते हैं। सी, देखो, जहाँ तक इसको एसिडिटी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों में अंतर की बात है, तो एसिडिटी का इंसान जो हो, पेशेंट होगा, वो आपको बार बार खट्टी डकार और छाती में जलन की कंप्लेन लेके आएगा। बट मुख्यतः इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट, पेट में भारीपन, चेंज इन बाउल हैबिट्स। चेंज इन बाउल हैबिट्स का मतलब बार बार जाना भी हो सकता है और कब्जियत भी हो सकता है। कोई इंसान नॉर्मली एक बार स्टूल पास करने जाता था एक दिन में, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसके, या तो बहुत बार जाना पड़ रहा है उसको, दिन में 4 से 5 बार जाना पड़ता है, एवरी टाइम वो खाना खाता है उसको अर्ज होता है कि उसे स्टूल पास करने जाना है, पेट में मरोड़ आता है जो कि स्टूल पास करने के बाद बेटर हो जाता है, साथ में उसका कोई वेट लॉस नहीं है, उसका कोई हीमोग्लोबिन ड्रॉप नहीं हो रहा, कभी स्टूल्स में ब्लड नहीं आया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी नहीं हो सकती। कितना आम है सर ये हिंदुस्तान में? देखो, जहाँ तक हम वर्ल्ड के डेटा की बात करें, तो करीब 11 से 15% ऑफ द पॉपुलेशन, बाप जो रे! कि एक बहुत बड़ा नंबर है, हुँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रसित है। और जैसे जैसे हम इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, हम पश्चिमीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश में भी एटलीस्ट 7 to 10% पॉपुलेशन, स्पेशली यंग जनरेशन, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, उन लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रिवलेंस काफ़ी बढ़ रहा है। सिंड्रोम क्यों बोलते हैं सर इसको? किस सिंड्रोम तो ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ हुआ। सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम 3 तरह का हो सकता है। मुख्यतः आईबीएस सी, मतलब कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, आईबीएस डी मतलब डायरिया प्रीडोमिनेंट, हुँ, और मिक्स्ड वैरायटी। आईबीएस सी का मतलब दोनों होता भी है, हो सकते हैं। आईबीएस सी मतलब जो लोग मुख्यतः कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ के साथ आते हैं और पेट में ब्लोटिंग के साथ आते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि डायरिया, बार बार उन्होंने स्टूल पास करने जाने की इच्छा होती है और उन्होंने जाना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें मिक्स्ड वैरायटी होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि ये आईबीएस सी, आईबीएस डी, आईबीएस एम, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हुँ, ये सिंड्रोम है।
एंड सिम्टम्स भी एक नहीं है, मल्टीपल हैं। मल्टीपल है। और दूसरी बात, ऑर्गन भी सिर्फ इंटेस्टाइन्स ही इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके कारणों में जाएंगे हुँ, डीपली, हुँ, तो ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस है वो इसमें बहुत रोल प्ले करता है इसके ऑनसेट में। इसलिए क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो गया, हुँ। इंटेस्टाइन का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए भी इसको सिंड्रोम की श्रेणी में रखा जाता है।